हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज के ब्लॉग में शादी की सारी रस्में। सबसे पहले माटी मंगल हुआ, फिर शाम को थी हमारी नर्सरी तो इसकी पार्टी हुई। अगले दिन सुबह हुआ सिलमायन, जो लगभग सबके यहाँ ये रस्में होती हैं। उसके बाद हुआ घाट पूजन की रस्में। ये रस्में हालांकि होती तो सबके यहाँ है, लेकिन किसी के यहाँ लड़के लड़की को साथ में ले जाते हैं, किसी के यहाँ नहीं। उसके बाद भैया को हल्दी लगी, साथ में हम लोग भी लगवा लिए थे, जिससे दोपहर को फुर्सत थे तो सभी लोग लगवा लिए थे। फिर शाम को हुआ हल्दी का सूट। और फिर हुई हल्दी की रस्म। पहले सूट हुआ, उसके बाद हल्दी की रस्म हुई, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए हम लोग। उसके बाद खाना पीना हुआ। अगले दिन हुई लावा भूनने की रस्म, जिसमें बुआ जी हमारी अकेले भून रही थी आराम से, क्योंकि कोई था नहीं परेशान करने के लिए। तब तक मैं पहुंच चुकी थी। उसके बाद खाना पीना होने के बाद हम लोग रेडी होने लगे बारात के लिए। सब रेडी हो रहे हैं। हालांकि अभी बारात में तो बहुत टाइम था, लेकिन आपको लोगों को तो पता ही है कि लेडीज़ों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। तो अभी के बज रहे हैं 2 और सब रेडी होने लगे। बाकी फिर हम लोग रेडी होके पहुँचे उस स्थान पे जहाँ से बारात निकलती थी, जहाँ सब लोग साफा बंधवा रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे भैया के पास। बाकी मैं तो गाड़ी में थी, बाकी सब लोग यहाँ से पैदल ही गए थे। थोड़ी दूर बाद मैं भी उतर गई थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए जहाँ हमारी शादी का डेस्टिनेशन था। वहाँ पहुँच के हम लोगों ने सबसे पहले खाना ही खाया, क्योंकि अभी तो तिलक वगैरह की रस्में चल रही थी, तो उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं था। तो तब तक हम लोगों ने खाना पीना खा लिया। उसके बाद ये है हमारे देवर जी, जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने दुल्हन के आने का। बड़े वक्त के बाद आई हैं उनकी दुल्हनियाँ। मैं भी सोची कि थोड़ा अलग कर दूँ, तो थोड़ा सा हट के कर दी सबसे। उसके बाद हुआ जयमाल। जयमाल होने के बाद सब लोग गए फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। उसके बाद फिर शुरू हुआ शादी का कार्यक्रम। जिससे पहली रस्म होती है चढ़ाव की, तो पहले उस रस्म को किया गया। फिर हुई माला डालने की रस्म, जिसमें मिस्टर जी ने किया वो रस्म, और आज से वो जेठ जी बने हैं। फिर हुए मंगल फेरे। फेरे होने के बाद सिंदूरदान की रस्म हुई। जब सिंदूरदान हो रहा था तो इधर किन्नर समाज के लोग भी आ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा डांस वगैरह किया। उसके बाद जोड़े को आशीर्वाद देके वो लोग निकल गए। फिर इधर मैं भी शादी संपन्न हो गई थी, तो मैं भी घर के लिए थोड़ी तैयारियाँ वगैरह करनी थी, तो घर पहुंच के सबसे पहले उसको कंप्लीट की। कंप्लीट होने के बाद इधर आ भी गए थे। फिर चाची लोगों ने पर्शन की रस्म करके उनको उतारा, और इधर दीदी लोग थोड़ा डांस वगैरह भी की। हमारे यहाँ जिस दिन दुल्हन आती है उसी दिन कथा भी हो जाता है, तो फिर शाम को घर में कथा था, तो सब लोग कथा में सम्मिलित हुए। कथा के बाद एक रस्म होती है खिचड़ी देने की, जो लड़की के मायके से आती है, तो फिर उस रस्म को निभाई गई।
पैसा आएगा। इसके बाद से शादी की सारी रस्में खत्म हुई और हम सब फुर्सत हुई। और इसमें सबसे खास और पॉइंट वाली बात ये थी कि आज से मैं जेठानी बन गई। हालांकि लगती नहीं हूँ बट बन गई हूँ।